नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आप सभी के लिए एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। निफ्टी सुबह से 24,600 के पास है। स्मॉल कैप और मिड कैप में आधे आधे % की तेजी है। मार्केट ब्रेथ अच्छी है, लेकिन सुबह थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज़्यादा है, 1000 शेयर्स नेगेटिव है, 1500 पॉजिटिव है। सुबह करीब 800 नेगेटिव थे और करीब 1650 पॉजिटिव थे, तो थोड़ी सी डगमगाई है मार्केट ब्रेथ, बट अभी भी स्टिल बहुत अच्छी बनी हुई है। इस बीच में फार्मा इंडेक्स कमाल करते हुए दिख रहा है। अगर आप फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो एबॉट इंडिया में 4% की तूफानी तेजी। एल्केम लैब ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिख रहे हैं नतीजों के बाद, 4.5% भागा है। कल भी मैं आपको याद दिला दूं 6% भागा था अपने नतीजों के बाद। औरोबिंदो फार्मा 1.5% ऊपर है, सिप्ला 2.5%, डीवीज लैब 2%, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैंड फार्मा ये भी 2% समथिंग ऊपर है। तो कमाल की ल्यूपिन 3%, लॉरस लैब 3.5%, तो कमाल की तेजी बन रही है फार्मा स्टॉक्स में। पूरा इंडेक्स देखोगे तो 1.7% की शानदार तेजी दिखाते हुए दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज जो स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में है, तो पहला नाम है नायका। देखो, स्टॉक्स तो बहुत एक्शन में है, लेकिन नायका ही क्यों? पूरा ई कॉमर्स सेगमेंट, पूरा का पूरा ई कॉमर्स, यहां तक कि आप जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड डिलीवरी है वो भी जो खराब परफॉर्म कर रही थी उसने भी दमदार नतीजे पेश करे, शेयर भागा। जोमेटो इन्होंने तो इटरनल यानी कि वो तो अच्छा कर ही रहा है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूं तो नायका, इसके नंबर्स भी कल कमाल के आए थे, डिस्कस भी करे थे मैंने आपसे कि नंबर्स दमदार हैं, तेजी दिख सकती है। और बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं चलना शुरू हुआ है और बढ़िया चल रहा है। नीचे से लगातार हायर राइज की फॉर्मेशन है। दोस्तों, 235 रुपए तो मुझे नियर बाय दिखता है। अब आप ध्यान से समझिएगा नायका में सीन क्या बन रहा है। नायका में आप सभी ने देखा था वन साइडेड फॉल आया था बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन पूरा टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। अभी ये स्टॉक करीब ऊपर 400 रुपए से गिरते गिरते ऊपर नीचे 129 रुपए तक आया, फिर बड़े लंबे समय तक कंसोलिडेशन दिखाया और अभी वापस जा रहा है। मुझे लगता है पहला लेवल होगा 230 रुपए के करीब का, जो बिल्कुल आ ही गया। 220 पे तो खड़ा ही है, लेकिन उसके बाद एक डिप आने के बाद ये दोबारा ऊपर जा सकता है एंड इवेंचुअली ये मेरे को लगता है 300 रुपए भी जा सकता है, अगर 1 से 2 क्वार्टर रिजल्ट्स और अच्छे आ गए तो। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने अगर यूज करा है इसलिए छोड़ देंगे, हम लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि नंबर्स डेफिनेटली अच्छे थे बट अभी भी 1000 के पीई पे है, तो मतलब वैल्यूएशन टर्म्स में कहीं से कहीं तक रीजनेबल नहीं है। जिनके पास है वो ट्रेल करें, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करें, ये कहना चाहूंगा। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। पूरा हॉस्पिटल सेगमेंट कमाल कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल के कल नतीजे आए, आज स्टॉक 6% ऊपर खड़ा है। मैंने आपके साथ 2-3 हफ्ते पहले यथार्थ हॉस्पिटल शेयर किया था, आपको याद होगा 640, 635, 625, इन 3 लेवल्स पे 2-3 वीडियोस बनाई थी जहां मैंने कहा था ये 700 सवा 700 तक जाता हुआ दिख सकता है। 12 महीने का समय मांगा था मैंने आपसे, और ये भी कहा था कि किसी बाजार की करेक्शन में ये स्टॉक अगर 580 मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना। 580 तो नहीं आया, लेकिन आज 716 हो गया है और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो 12 महीने का सोच रहे हैं, 1 महीने में पैसा बन गया। तो मार्केट बेशक कंसोलिडेशन में है, पोर्टफोलियो ब्रॉडर बेस टूट रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी है, भरपूर है, बहुत ही भयंकर वाली है। और तो यथार्थ हॉस्पिटल ने टारगेट डन करे हैं। अपोलो हॉस्पिटल के आज नतीजे आए, कमाल के नतीजे दिखे, कल आए थे, आज एक्शन दिख रहा है। 6% ऊपर है, 7,673 पे भी ट्रेड कर रहा है। 7,719 का इसने 52 वीक हाई हिट किया है। दोस्तों, पूरा हॉस्पिटल सेगमेंट अच्छा कर रहा है, चाहे वो अपोलो हो, फोर्टिस हो, एस्टर डीएम हो, नायका, यथार्थ हॉस्पिटल हो, ये सभी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आज भी एक हॉस्पिटल के नंबर्स आने हैं, आई थिंक मैक्स हेल्थ केयर के, बट मैक्स भी काफ़ी ऑलरेडी इन सबके चलते चल चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई यहाँ लेके बैठ जाओ रिजल्ट से पहले, वो तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सबसे महंगा मैक्स ही है, 109 के पीई पे है। बट हॉस्पिटल सेगमेंट ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, आप ये कह सकते हैं। होनासा कंज्यूमर, ये भी एक आप कह सकते हैं ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है, 7% ऊपर ये स्टॉक भी दिख रहा है। इसके भी नतीजे आए थे, बाजार को पसंद आ रहे हैं, हालांकि नंबर्स ऐसे कुछ है नहीं कि बहुत तंगड़े हैं। कंपनी ने अपडेट जो दिया उससे शायद कॉन्फिडेंस आया है, मैं बताना चाहूंगा। कंपनी चार्ट्स एग्रेसिव ग्रोथ पाथ विद प्रीमियम ब्यूटी पोर्टफोलियो, एक्सपेंडिंग ऑफलाइन रीच एंड इनोवेशन लेड मार्केट शेयर गेन्स अक्रॉस हाई पोटेंशियल कैटेगरीज बाय 2028। तो कंपनी कह रही है कि ऑफलाइन मार्केट हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे और 2028 तक हम मार्केट शेयर गेन करेंगे।
expects strong double-digit growth for FY26 and aims to keep EBITDA margins near 7% with projected annual margin improvement of 100 to 150 basis point for 5 to 6 ईयर। तो कंपनी कह रही है 7% के आसपास मार्जिन रहेंगे और हम इसको कोशिश करेंगे ग्रो करने की 1% से 1.5% तक अगले 5 से 6 सालों में। मैं ऐसा कुछ है नहीं इस स्टॉक में, मैं तो अपने व्यूअर से कहूँगा कि ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत नो डाउट ये स्टॉक 400 हो भी जाएगा, क्या फ़ायदा इतनी रिस्क लेके आप दूसरे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की कंपनियां पड़ी हैं वहाँ ध्यान देंगे, कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा कम से कम। तो कभी कभार चलता सब कुछ है लेकिन हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है, और स्पेशली मार्केट में। यहाँ तो एक कोई भी मार्केट में मार लगाना शुरू करता है तो अच्छी कंपनियां तोड़ देता है, ये तो इनका तो कुछ है ही नहीं आजू बाजू। मेरे को लगता है ठीक है चलने दो, बट आप ध्यान मत दीजिए। एक स्टॉक है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी, नतीजे अच्छे, स्टॉक 4% नीचे। लोग कह रहे होंगे ये क्या हुआ, एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं है, बाजार को पता है कि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बहुत चला है, और मतलब नतीजों से पहले नतीजों के बाद हर बार ही चलता ही रहता था। अभी नतीजे ठीक हैं, अच्छे हैं, और स्टॉक थोड़ा सुस्त है, 4% नीचे, हो सकता है कल चल जाए। तो यहाँ पे नतीजों का रिएक्शन नहीं है, ये न्यूट्रल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स अच्छे ही थे, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ काफ़ी है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे। एक दो स्टॉक और बताना चाहूँगा, लाइक पेटीएम, फ्रेश हाई आ गए 1050 के ऊपर। आपसे कहा था कि मतलब बड़ा लंबा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, 1150 से 1200 तक जा सकता है, 1200 ही हो गया, ऑलमोस्ट 1187 का आज हाई लगाया है। आरबीआई से इनके लिए बड़ी राहत, बड़ी पॉजिटिविटी आई है। क्या आया है मैं बताना चाहूंगा छोटा मोटा। आरबीआई गिव्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पेटीएम पेमेंट बैंक टू वर्क एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इन्होंने ये लाइसेंस दे दिया है आरबीआई ने, तो जिसके चलते आज इस स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।